से क्यों बोल रहा है ऐसा? नहीं, अम्मी जान भी साड़ी पहनते, आप भी साड़ी पहने, अम्मी जान बालियां पहने, आप भी बालियां, अम्मी भी लच्छा पहने, आप भी, अम्मी चुड़िया पहने। आय हाय, क्या दीवाना मिल गया। इन लोगों भी ऐसी है, यूं ठहरे तो शिरक करते, कहीं को शिरक नहीं, खुदा के सामने ठहरते, बंदक के सामने ठहरते, मतलब क्या करें, लोटेंगे अब वहां ठहरना ही चाहिए। दूसरा कोई स्टैंडिंग पोजीशन के अलावा कोई दूसरा पोजीशन ही नहीं है। क्या करेंगे भाई, बोलो ना जी भाई, कुछ तो भी है दूसरा ला के दे, वो तो भी करते हम लोग। क्या बात है मेरे भाई, नहीं 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 नहीं, वो अल्लाह के सामने सजदा करते, आप लोग जाके दरगाह में सजदा कर। तू दीवाना है, तू सजदा समझ रहा, खुदा को जो करे वो खुदा की इबादत के लिए सजदा था। ये दरगाह पे जो झुक रहे हैं ये सजदा नहीं है, वली के कदमों को चूमने झुक रहे हैं, वली के कदमों को चूमने झुक रहे। तू कहीं को तो भी गलत फहमी में पड़ गया रे भाई, वही चक्कर है, वो बालियां चुड़ियां देख के परेशान है, सब कंपेयर कर लेते जा रहा। अजीब है मेरे भाई, कैसे कैसे लोग पैदा हो गए, इतनी अक्ल मरी हुई है इन लोगों की। गनीमत थोड़े दिन का नहीं, मुसलमानों के आप हिंदू है, आप हिंदू है, अरे कई को नहीं, उन्हें भी दाढ़ी काटा, आप भी दाढ़ी काटे, उन्हें भी टोपी नहीं पहना, आप भी टोपी नहीं, उन्हें पैंट शर्ट पहना है। लो बोलो ना जी भाई, ऐसा होता दाढ़ी काटते कि हिंदू दोनों भाई, हम लोग दोनों भाई बराबर हो जाते दोनों हम लोग भाई बन जाते। क्या बात है भाई इसके, अजीब है। गोरे को देखते अंग्रेज आए गोरा दिखा तो अंग्रेज होता क्या? अरे गोरा दिखा तो अंग्रेज होता क्या? बहुत गोरे ऐसा बोले तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये सब गलतफहमी इन लोगों की। झुके तो अब एक अच्छा बात भी सुना देता हूँ, एक क्योंकि प्यारी मार बहने बैठे, जरा तुम लोग भी अच्छा सुनो गौर से, तुम्हारे शौहरा करे तो मेरे पास भेजो, ऐसे बातें करे तो। क्या हुआ, एक मौलाना साहब जुमा में बोल दिए झुकना शिर्क, जुमा में बोल दिया, क्योंकि उर्स शरीफ चल रहा था, बहुत गुस्से में तो, इतनी मेहनत करा, एक साल से पूरा पानी में मिल गई, उर्स आ गया तो पूरे सब चले गए वापिस। बोले नहीं जाने वाला भी जाता ना, और उसको बोले टेंशन में क्या है मुसीबत, झुकना शिर्क है बोल के ऐलान कर दिया। तो क्यों बोले, तो दरगाहों पे जाके झुकते रहते ना, अपना फूला डालने झुके, खदमा चूमने झुके, अब नहीं झुकना दिल वाला तो भी झुकते हम लोग, ऐसा हम लोगों का मसला। तो अब उन्हें झुकना शिर्क है बोल के सुन लिया। मौलाना साहब से घर में जाके बेगम को देखा तो उन्हें झाड़ू मार रहे झुके, बेगम झाड़ू मार रहे झुक के, बोला बेगम खबरदार झुकना शिर्क है बोल दिए मौलाना। अब ऐसा झाड़ू नको मारो तुम झुके, ये रुकू की हालत है, क्योंकि झुके तो रुकू कहते वो। कितनी बुरी बेइज्जती है, बोलो नौज बिल्लाह, वो अल्लाह की इबादत का रुकू है, उसको लाके झाड़ू करने मिला रहा भाई नहीं। कितना अक्ल मर गई इन लोगों की, कैसे पागल हो गए इन लोग, कैसे दीवाने हो गए इन लोग, खुदा की इबादत को लाके झाड़ू कट्टों ने मिलाते। भाई बोलो, आप बोलो जी भाई, कितनी बुरी बात है। नहीं, वो रुकू का तस्वुर कैसा कर सकते हैं आप झाड़ू करें? अभी नहीं बोले क्या, फिर अब क्या ये शिर्क होगा? सीधा ठहरो, पहले बोले सीधा ठहरो, सीधा ठहर गए बेचारी। अब उसको बोले अब ये बोले झुकना शिर्क है, मौलाना बोले आज का नहीं झुकना। बोले फिर अब झाड़ू मारू ना को मारू घर में, तो बोले मारो मगर मैं एक झाड़ू लाके दे, तुम बोल के वो एक बड़ी बम्बू की झाड़ू लाके जा, जाले मारने की, बोले इससे झाड़ो। अब उन्हें 2-3 दिन झाड़ी वो कमर, क्योंकि पैदा हुए से झुक के झाड़ने की आदत है। अब एकदम ठहर के झाड़ो बोले तो कमर दर्द हो रही बेचारी की, वो 2-3 दिन बर्दाश्त करी, नहीं इसका ऑपरेशन जरूरी है, अब नहीं सुधरता, ऐसा नहीं होता, बोले ऐसा नहीं होता। बोले क्या हुआ, दूसरे दिन 3 दिन के बाद जो उन्हें बर्तन धोते बैठी हुई बेचारी, वो बच्चा गोद का बच्चा था एक छोटा, उसको जमीन पे डाली, उन्हें खेल रहा, हाथा परा मार रहा। इन्हें थका मांदा रात में 6-7 बजे घर को आया, आके जैसे ही अपने बच्चे को देखा बड़ा खुश हुआ, बापू बोल के एहसास हो गया। आके बच्चे के पेट में जो है जहाँ में बैठ के बच्चे के पेट में मुंडी डाल के हला रहा पपुआ ले रहा। बेगम बोली इससे अच्छा मौका कुछ भी नहीं है, शिर्क शिर्क पुकारना शुरू कर दिया। बेगम पुकारना शुरू कर दी, इन्हें बहरान होगा, ये अब का नया शिर्क निकाली, इन्हें परेशान। मोहम्मद साहब बोले सही बोलते, अब बेगम भी शुरू हो गई शिर्क शिर्क। बोले क्या हुआ, कहेगा शिर्क, परसों में ही झाड़ू कट्टा लेके रुकू में थी, तुम बच्चे की मोहब्बत में सजदे में आ गए तुम। अरे बेगम ऐसा कैसा होता, नहीं होता, अब आया तू रास्ते पे, ऐसा होता झुकते की शिर्क बोले तो होता मेरे भाई। कार मैकेनिक को पूछो, जब तक उन्हें नहीं झुका उसने पैसे जेब में डाल ही नहीं सकता, कार के नीचे झांकना है उसको पूरा नीचे तक। ऐसा बोले तो कैसा होगा मेरे भाई? तो ये जाहिलों का दौर है मेरे भाई, ऐसे दौर में अल्लाह का वास्ता अपने ईमान को बचाओ। बुजुर्गान दीन से अटूट वाबस्तगी, औलिया अल्लाह को अल्लाह ताला क्या करे, ये जाहिलों का तोड़ बना के पैदा करे। शैतान के तोड़ का नाम औलिया अल्लाह है,
तो औलिया अल्लाह शैतान का तोड़ बनकर दुनिया में आए, तो ये जो शैतान है इन्हें आलिमों को भी जेब में रख लेता। कई ऐसे देवबंद की आलिमा है, पैसे दिए तो फतवा दिए उन लोगों, जैसा बोले तो फतवा दिए। अब एक देखो ना नया ही निकला है, उन्हें क्या किन दिया है, अब जान दो मसले पूरे तिरड़ हो जाएंगे, वो एक मुसीबत। नया ही बोल दिया गया कि किसको किसको गिला के कहां से जोड़ दिया, पैसा पैसे का कमाल है वो सब। जैसा पैसा फेंको बंदर वैसा नाश्ता करते हैं, पूरे बंदरे। मगर गुलाम मुस्तफा जान दे देगा मगर बिकता नहीं है। गुलाम मुस्तफा नहीं बिक सकता, गुलाम गौसो ख्वाजा नहीं बिक सकता, क्योंकि दुनिया वो दौलत दे ही नहीं सकती जो गौसो ख्वाजा के दर्स की खैरात में हमको नसीब हो रही है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, कुर्बान जाएं आका अलैहिस्सलाम के। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अल्लाह ने क्या किया, शैतानों के तोड़ के लिए औलिया अल्लाह को पैदा किया। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ये जो औलिया अल्लाह है इंसानों की हिदायत के लिए आए, इंसानों की रहनुमाई के लिए आए, इंसानों को नजात दिलाने के लिए आए, अल्लाह के दरबार में मगफिरत कराने के लिए आए हैं। और शैतान इंसान को गुनाह करवाता है, बदकारियां करवाता है, सियाकारियां करवाता है। अब बंदा बराह रास्त अल्लाह के दरबार में जाके अगर माफी मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको देखते इन्हें डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट आ गया। तो डायरेक्ट अगर आप चले जाएंगे, अल्लाह हर एक की सुनता, डायरेक्ट जाने का नहीं सुनता, गैर मुस्लिम की भी सुनता, यहूदी की भी सुनता, ईसाई की भी सुनता सबकी है, मगर कबूल उसी की करता है जो महबूब होता है। सुनता सबकी है, कबूल उसी की करता है जो महबूब होता है। तो इसलिए बुजुर्गाने दीन को अल्लाह ने महबूब बनाकर भेजा। और शैतान को जब रब ने कहा जा कर ले क्या करना चाहता है, तो शैतान बोला मौला मैं तेरे बंदों को बहकाना चाहता हूं और तू मुझे परमिशन दे रहा है। परवरदिगार आलम फरमाया हाँ मैं तुझे परमिशन दे रहा हूं। बोले मौला क्यों? तो रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया सुन नादान, हम तुझे कुव्वत दिए, तेरे को एक अच्छी सलाहियत दिए ताकि तू फरिश्तों का उस्ताद बन जाए, जन्नत में रहने लगे। तेरे को एक अच्छी सलाहियत पावर दिए, लेकिन तू उसका गलत इस्तेमाल करके अगर हमारे बंदों को बहकाना चाहता है तो क्या हम अच्छी कुव्वत देकर अपने बंदों को बचाने का काम नहीं करवा सकते? तो बोले ए मौला तू वो काम किससे लेगा? रब ने फरमाया इल्ला इबादकल मुखलसीन, मेरे महबूब मुखलिस बंदों से मैं बचाने का काम लूंगा। ये मुखलिस बंदे कौन है? यही औलिया अल्लाह मुखलिस बंदे हैं, यही औलिया अल्लाह अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं। तो फिर शैतान ने क्या कहा? क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादकल मुखलसीन। ए अल्लाह मैं तेरे सारे बंदों को बहकाऊंगा मगर उनको नहीं बहका सकूंगा जिनको तूने वलियों में चुन लिया है, जिनको तूने मुखलिसों में चुन लिया है, जिनको तूने गौसियत और ख्वाजाइयत का दर्जा दे दिया है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर करने वाली बात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब वलियों को हमारे दरमियान इसलिए भेजा ताकि हम शैतान के शर से बचे रहे, शैतान के शर से बचे रहे। अब एक और अच्छी बात बताकर फिर जो है हदीस पाक जो मैंने पढ़ी है उसकी तरफ आता हूं। एक अच्छी बात बता देता हूं, आप मेरी जो भी बात है हंसो नको, आप लोटो, मेरा मसला अलग है। लोग हंसो नको बोलते हैं, मैं लोटो बोल रहा हूं, मगर मैं जो बोल रहा हूं उसको समझो, लोट के समझो मगर समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको। आज लोग हमारे को जो हौला बना रहे हैं, बहका रहे हैं, दीवाना बना रहे हैं, रसूलुल्लाह की उम्मत को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उस सरगनों से मैं आपको बचाना भी चाहता हूं, मैं खुद बचना भी चाहता हूं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हुआ क्या, एक मौलाना साहब जो है बयान करे जुमा में कि जो है पूरे लोग मुर्दा है, खबरों में बोले सब मुर्दा है, कोई जिंदा नहीं है। क्योंकि सुन्नी मुसलमान का अकीदा क्या है? औलिया अल्लाह जिंदा है, हमारी सुनते हैं, हमारी दर फरियाद अल्लाह तक पहुंचाते, हमारी मदद करते, हमारे मसले हल करते, ये हमारा अकीदा है। तो इन लोग क्या करे, गेम खेले, बोले सब मुर्दा है, बोलो किस्सा ही खत्म, दरगाह को नक्को जाओ। अब नक्को जाओ बोले तो उन्हें पूछता था कौन सी दरगाह को नक्को जाऊं, तो इन्हें बोला किसको किसको रोकेंगे, कहां कहां रोकेंगे, बोले सब मुर्दा ही बोल दो, किस्सा ही खत्म। बात समझ में आ रही है आपको? बहुत गेमलर है मेरे भाई लोग, आखिरी गेमलर है। तो मरमई क्या करा, उनकी एक गेम को खत्म करने के लिए वही मौलाना को पूछा, बोला अच्छा अल्लाह तुम्हारा अच्छा रखो, तुम जरा इतना बोलो मौल साहब, तुम इतना चिल्ला चिल्ला के बोले औलिया अल्लाह सब मुर्दा है, बोले मौल साहब जरा तुम बोलो कल तुम मर गए तो तुम्हारी खबर में तुम्हारा लिख जाके लिटा दे, बौरान होगा, अरे क्या है मौल साहब मार दो नहीं मेरे को। बोला नहीं मरते जी, एग्जाम्पल है, मिसाल है, मिसाल दे तो मर जाते क्या, नहीं मरते टेंशन न लो।
मैं बोला अगर तुम खुदा ना खास्ता कल सुबह मर गए, तुम्हारे खबर में लेके जाके लिटा दिए, तो तुम कल खबर में तुम्हारे से सवाल होते नहीं होते? बोले होते। तो बोला अरे अरे कैसा मुर्दा है तू? जब से बोला सब मुर्दे, फिर मुर्दे से सवाल कैसा होते जी? फिर मैं पूछा तुम जवाब देते? देता हूं। अरे वो बोला वाह पहला मुर्दा है ये बोल रहा सो। मुर्दा बोलता भाई, मुर्दा सुनता। कभी तो भी आप देखे कौन तो भी बेगम जाके शौहर के कान में बोला जी वो अलमारी की चाबियां कहाँ रखी? पूछती मैयत को, पूछती, ढूंढ के निकाल लेंगी मगर पूछती तो नहीं। क्यों? मुर्दा सुन नहीं सकता, मुर्दा नहीं सुन सकता। फिर आप लोग बोलेंगे मौल साहब, फिर वो मौल साहब को पहले मौल साहब का मसला हल करे। तो मैं बोला मियाँ तो फिर तो कल जवाब देंगे? बोले जी हाँ देंगा। अच्छा तो वो खबर में सरकार आएंगे? क्या आएगी वो अभी नहीं मालूम। अरे सुन जान दे, सरकार भी आएंगे। हमारी शान ये है कि हम अपने आका को खबर में पहचानेंगे भी, खबर में हम अपने आका को पहचानेंगे, पहचान कर उनके होने की गवाही भी देंगे, रसूल और बंदे होने की गवाही देंगे। तो प्यारे दोस्तों क्या पता चला? खबर में सुनना भी है, बोलना भी है, देखना भी है, पहचानना भी है, और ये सारे काम वही कर सकता है जो जिंदा है। नहीं। और एक बात देखो, सरकार क्या इरशाद फरमाए जब कब्रिस्तान जाओ तो क्या बोलो? अस्सलामु अलैकुम या अहलद दयार। बोले नहीं? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। कब्रिस्तान गए तो सलाम करना है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्योंकि कोल्लमपल्ली के लोग और महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट के लोग बहुत होशियार रहते, इसलिए एक सवाल करता हूं। घर में गए आप, आपके घर में आपके वालिद साहब, भाई साहब, वालदा वगैरह सो रहे तो सलाम करते? अरे इतना हल्लू नहीं बोलना जी, जोर से बोलना जरा। सोने वाले को सलाम करते? नहीं करते। अगर आप किसी मरीज को देखने के वो बेचारा बेहोश पड़ा हुआ है उसको सलाम करते? जोर से बोलो जी। नहीं करते। फिर आप ऐसी जगह गए जहां पे आपको जो है कोमा का मरीज लेटा हुआ है, सलाम करते? नहीं करते। सलाम किसको करते? जो जिंदा है, जो जवाब दे सकता, जो सुन सकता, जो होश में है, पहचान सकता, उसी को सलाम करते। जरा जोर से बोलो। नहीं। सरकार इरशाद फरमा रही, कब्रिस्तान को जाओ तो सलाम करो। सलाम करो बोलना इस बात की दलील है कि वो खबर वाला जिंदा लेटा हुआ है, जिंदा लेटा हुआ है, सुन भी सकता है, जवाब दे भी सकता है, आने वाले को पहचान भी सकता है। इसीलिए तो बोला गया कि सलाम करो। बात समझ में आई भाई? जो मुर्दा है उसको कहीं को सलाम करते जी? मुर्दे को सलाम करना है। सलाम करने के लिए सलाम उसी को किया जाता है जो जिंदा होता है। फिर अब आप उसके बाद और आगे चले तो वो मौलाना साहब को पूछा, मौल साहब फिर आप लोग पूरा ढंडोरा पीट रहे मुर्दा है मुर्दा है मुर्दा है बोल के, और आप लोग कैसे अजीब व गरीब लोग हैं कि आप लोग जो है खबरों के औलिया अल्लाह को नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मुर्दा भी बोल रहे हैं, फिर जाके सलामा भी कर रहे हैं, फिर खुद जवाबा भी देने की तैयारी करके प्रिपेयर होके जा रहे हैं वहां पे। अब और एक बात सुन लें, कुर्बान जाए, शैतान और औलिया इकराम का क्या मामला है जरा देखिए आप। एक लड़की थी जिसकी आंख पे जो है शैतान आता था, जिन के असरात थे, जिन्नात होता है ना, होता नहीं होता? नहीं होता, कहीं की नया बोल के गए मौल साहब बोलेंगे कहीं, वो एक मुसीबत। तो शयातीन आते हैं, लोगों के जिन्नात असरात हो जाते हैं। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, वो लड़की के वालिद वालदा वगैरह अच्छे सुन्नी थे, मगर ये बाजू वालों की चुप चक्करों में जाके जो मोहब्बत में उन्हें क्या करता, ऐसा चुप आपको पूरा नहीं सिखाता, पहले चाया पिलाता, फिर उसके बाद खाने खिलाता, फिर उसके बाद घर में ले जाकर बिठा लेता, हल्लू 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 गोलियां डाल के क्या करता, पूरा 6 महीने में नक्शा तैयार करता। तो अब एक दिन मौलाना साहब जुमा में बयान में क्या बोल दिया, औलिया अल्लाह सब मुर्दा है, बोले कोई जिंदा नहीं है, सब मुर्दा है, कोई ये तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, कोई तुम्हारी रहनुमाई नहीं कर सकता, मुर्दा है बोल दिए। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे बातें हुए तो परेशान हो गए, परेशान होकर जो है उन्होंने जाके बेगम को बोले, बेगम दरगाह को नहीं जाना, कहते बेगम बेगम दरगाह में सब मुर्दा है, कहते सब मुर्दा है, कहते मौलाना साहब जो है बड़े उसके साथ बोले, बयान में बोले, मस्जिद में खड़ के मेंबर के ऊपर ठहर के बोले 12 हदीसा सुनाए, बेगम सब मुर्दा है, कहते दरगाह को नहीं जाना, कहते। बेगम बोली दीवाने बातें नको करो जी, तुम्हारा मालूम है बच्ची की तबीयत कितनी खराब थी, उतने इलाजा कराए, उतने टेस्टा कराए, उतने वो ऑपरेशन कराए, कुछ भी नहीं हुआ, आखिरी में दरगाह को गए तो जो उसकी तबीयत ठीक हुई। औरतें जरा मजबूत रहते, हाँ औरतें मजबूत रहते जेंट्स की बनिस्बत। फिर क्या हुआ,
और औरतें बहुत भोले भी रहते, अल्लाह वालों छोड़ते हैं, हमें लोग पीछे फिरते रहते खाली। नहीं, अल्लाह वालों से जुड़े हुए रहना। वहां एक आमिर साहब बैठ गए, उनको कुछ भी कारोबार नहीं चल रहा, ऑटो चलाते थे पहले, कुछ तावीज लिखना नहीं आता उसको, नहीं चल जाने। फिर एक जना हरा पर्दा लगा ले बैठा, उसको कुछ भी नहीं आता उसको, ना बुजुर्गों की औलाद है उन्हें, ना उसके खानदानी सैयद है, ना कुछ है ना क्या है, उसको कुछ भी नहीं मालूम। चुप, कारोबार नहीं चल रहा, परेशान है, घर में बीवी लड़ रही है, हरा पर्दा डाल लेके आमिर साहब बोल के लेके लगा दिया, लो अब उसकी दुकान चल रही, जबरदस्त चल रही है। अब कैसा, हमारे भोले भाले औरतें पूरे उसका नहीं जा रहे, क्या कुछ भी नहीं, खाली 11 रुपए ली मोल साहब बोले, गम्मत के तुम एक दे रहे 1100 रुपए, 11 रुपए 100 लोग दे रहे रोजाना 1100। वाह बेकार है, ऑटो वाले पूरे सब बेकार है, मैं अच्छा बोला सबसे। इतने भोले चाले भी नहीं। ये औलिया अल्लाह से वाबस्ता रहना, ये औलिया अल्लाह से, ये उनकी औलाद से वाबस्ता रहो, अल्लाह बरकत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाएगा, अल्लाह हमारी लाज रख लेंगे, अल्लाह हमारा मददगार इनके जरिए से बन जाएगा। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, तो हुआ क्या, बोल दिया औलिया अल्लाह मुर्दा है। तो बेगम बोले देखो जी ऐसे बात नहीं करना, बेटी हमारी कितनी परेशान थी, अल्लाह के फजल से अब जरा उसकी तबीयत ठीक हुई। अच्छी बात है बेगम, क्या करूं मैं। तो बोले फिर भी एक मरतबा तुम जाओ मौलवी साहब से जरा अच्छा बैठ के पूछो। बोले फिर इन्हें असर में गया, असर में आते बोला अबा इन्हें आ गया, इतना असर हुआ मेरे बयान का, इतना बड़ा दरगाह वाला आ गया, क्या करें। और कमरे में लेके जाकर बैठा के 24 हदीसा और सुना दिया, 12 सुना जुम्मे में, असर गया 24, पूरे 36 हो गए। अब इन्होंने मौलवी साहब और निकल गए, अब तो जाके बेगम को मशवरा नहीं कर रहे, ऑर्डर पास कर दिया, बिल पास कर दिया, बेगम कसम खुदा की आज के बाद दरगाह को नहीं जाना, बोले नहीं जाना दरगाह को आज का, खराब सब मुर्दा है। अब तो मौलवी साहब 24 हदीसा सुना दिए मेरे को। और वो मौलवी साहब के हदीसा कैसे रहते मालूम है, हदीस रही थी दूसरी दुनिया की, मौलवी साहब तर्जुमा करते ये दुनिया का, अरबी में क्या है इसको क्या मालूम। एक साहब क्या करें, कुरानिकल पेपर ले लेके बैठे, दूसरा साहब पूछे क्या लिखा हुआ है, बोले तो ओहो क्या बोलूं मैं तुम्हारे को, आज ऐसा सा हुआ करते, ऐसा सा हुआ करते। उन्होंने बहुत जबरदस्त इल्म वाला है भाई, नहीं अरे हौले नहीं, ऑटो चलाने वाला, उसको इंग्लिश कहां से आती है। बोले फिर जब से बोल रहा था तेरे हौलेपन का फायदा उठा रहा था, बोले ये मौलवी साहब अभी वैसी छह बाजू वाले पूरे। बात समझ में आई, हदीस उसको क्या, आपको क्या मालूम, मैं अगर कोई अरबी इबारत पढ़ा तर्जुमा करा, आप क्या बोलते, इतने बड़े मौलाना असेंबली वाले सही बोल रहे बोलते आप, मगर तर्जुमा में गलत कर रहा हूं। इन्हें वैसी औला भाई पूरी जमाती हुई चल रही, लोग झूठे हैं पूरे, इनके मकर को समझो अल्लाह के वास्ते। तो अब हुआ क्या, मौलाना क्या करे, हदीसा सुनाए और छोड़ दिए, घर में जाके ऑर्डर पास कर दिया दरगाह को नहीं जाना। तब तो उनके बेगम क्या करे बेचारे, जान दो भी इतना बोल रहे तो सही छूंगा, बोल के उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा यकीन करने लगे। 5-6 महीने ऐसी गुजरे बगैर दरगाह के। 6 महीने के बाद क्या हुआ, 3 बजे रात को बच्ची उठ के खड़ी हो गई। आप लोग जरा मुस्कुराते रहिए, मैं पानी पीता हूं। 3 बजे रात को बच्ची उठ के खड़ी हो गई, वो पूरे बाला खोल ली, वो क्या क्या कैफियत रहती है आप लोग बेहतर जानते हैं, तजुर्बेकार लोग। अब उसके अम्मा बाबा संभाल रहे तो अलमारी ढक ली, तो जाके 6 फीट दूर गिर रही अलमारी, वो गैबी कुव्वत आ गई। अब उसके अंदर हजरत जिन आके बैठ गए और परेशान, इन लोग समझ गए पुराना ही है, बीमारी है, पुराना मर्ज है। अब बिनो बोले बेगम क्या करेंगे क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा, कौन से दवाखाने ले जाएंगे, कहाँ टेस्ट ना कराएंगे, बोल के 3 बजे रात को दवाखाने का सोच रहे हैं। बेगम बोले देखो जी ये आपको तो मालूम है ना, ये दवाखानों का डॉक्टरों का इलाज नहीं होता, इससे पहले भी ऐसी जुआत दरगाह को लगे तो बच्ची ठीक हो गई थी। तो बोले जी हाँ बेगम, मगर अब तो बेगम दरगाह को तो जाना नहीं है ना, आपने को नहीं जाना दरगाह को। तो फिर बेगम बोले कैसा जी ऐसा, बोले तो फिर क्या करेंगे, बोलो तुम बोलो। एक काम करेंगे जी, दरगाह को नहीं जाएंगे, जान दो, तुम्हारे जो मौलवी साहब बोले नहीं दरगाह को नहीं जा रहा, उनका नहीं जाएंगे, बोले उनका नहीं जाएंगे। जहां पे जेंट्स की अक्ल काम नहीं करती, देखो वहां से लेडीज की शुरू होती माशाल्लाह से। फिर वो 3 बजे रात को, तो उन्होंने बोले उनका नहीं जाएंगे। अच्छी बात है, चलिए बोल के अब दोनों मिलके खींच के पहले तैयार हो गए, खींच के लाए तक पूरा फजर की अज़ान हो गई। अब मौलवी साहब क्या करें, फजर की अज़ान के बाद जो है बिल्कुल फ्रेश होके मिसवाक उसवाक कर लेके, अच्छा इतर उतर लगा के, पोज मार लेके, रुमाली उतार लेके निकले कमरे के बाद। इन लोग खटका मारते मौलवी साहब दरवाजा खोले, यूं बच्ची ठहरी हुई ऐसा सामने।
जैसे ही देखे मुल साहब 6 फीट पीछे उछल के गिरे। सुबह सुबह नूरानी जलवा जो दिख गया उनको, 6 फीट पीछे गिरे। और उसके बाद अब आवाज निकालना चाह रहे, आवाज नहीं, तारा टूट गई मुल साहब की, आवाज ही क्या निकल रही है, आवाज नहीं निकल रही मुल साहब की। गई फजर गई, सौंप गई, अब यूं कर रहे, कई कुआ है यहाँ। हजरत आप बोले नहीं दरगाह में सौंप मुड़ दे, इसलिए मुर्दों करने जा रहे। नहीं तू दरगाह लेके जा इसको बोले। बेगम अंदर घुसी, खींच के झापड़ दी मुल साहब को, आवाज वापिस आ गई पूरी, झापड़ दी। दे के बोली बेवकूफ, यही बात 6 महीने पहले बोलता तो टेंशन कहीं को थी, खुद के ऊपर गुजरी तो ताड़ टूटे बाद वली का मुकाम समझ में आता। ये है मेरे भाई लोग, ये औलिया अल्लाह के दुश्मन हैं, गौसो ख्वाजा के दुश्मन हैं, ये बुजुर्गान दीन के दुश्मन हैं, या रसूल अल्लाह के दुश्मन हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता सुन लो, जब हम मर जाएंगे कोई हमारी खबर में जमात के अमीर साहब आते, जरा बोलो ना भाई, जमात के अमीर साहब नहीं आते, मौलवी साहब भी नहीं आते, मुल्ला जी भी नहीं आते, हजरत जी भी नहीं आते, हफिज़हुल्लाह ताला नहीं आते, शेख साहब नहीं आते, कोई भी नहीं आते जमात में, खबर में कोई नहीं आते। कोई जमात का आदमी हमारी खबर में नहीं आएगा, मगर खुदा की कसम मदीने वाले मुस्तफ़ा हमारी खबर में तशरीफ लाए, हमारे आका हमारी खबर में आएंगे और महशर में गौसो ख्वाजा हमको बचाएंगे। तो उन बुजुर्गों से हमको जो है नौज़ बिल्लाह दगाबाजी करना नहीं है, उन बुजुर्गों से हमको दगाबाजी करना नहीं है, हमको उन बुजुर्गों के साथ रहना है, वही औलिया अल्लाह हमको बचाएंगे। सरकार खत्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, सरकार चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह जब हमको देखेंगे बोलेंगे क्यों परेशान हो रहे हो, तुम तो मेरे सिलसिले के गुलाम हो, इधर आ जाओ, मैं तुम्ही को तो ढूंढ रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये शान होंगी औलिया इकराम की, वो बज़्म महशर के दूल्हे होंगे, बज़्म महशर के दूल्हे होंगे, बारातियों को पकड़ पकड़ के जन्नत का खाना खिलाएंगे। अल्लाह उनको वो मुकाम दे रखा होगा, ये अल्लाह के महबूब बंदे मेरे भाई, इनके लिए दुनिया क्या मान है। देखो आज चंदा हुसैनी साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह है और हजरत क़िबला है शाह खत्ताल हुसैनी, कितनी बड़ी बड़ी जमीनें हैं। क्या इनको लालिश थी? रत्ती रत्ती बराबर की भी लालिश नहीं थी इन बुजुर्गों ने, थी भाई, हजारों एकड़ जमीनें इनके कदमों के नीचे पड़ी हुई है, मगर उसमें से कंकर भी नहीं लिए लोग। लिए क्यों नहीं लिए? क्या इनको औलाद नहीं थी? क्या इनका खानदान नहीं था? क्या इनको नहीं मालूम था क़यामत तक इनकी नस्ल चलने वाली है? मालूम था, मगर क्यों नहीं लिए? क्योंकि ये बोले कि हम दुनिया वाले नहीं होते, दुनिया लेने नहीं, हम खुदा लेने आए हैं। ये खुदा वाले थे, ये खुदा ले गए। और अल्लाह कहेगा बंदो जहां भूलना था तुम वहां मुझे नहीं भूले, तो बज़्म महशर में मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? बज़्म महशर में मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? ए खत्ताल हुसैनी, मांगो क्या मांगना है, आज तुम्हारा रब देने को तैयार है। हजरत सरकार खत्ताल हुसैनी कहेंगे, ए अल्लाह, मैं अपनी औलाद के लिए तुझसे कुछ नहीं मांगा, घर बार के लिए कुछ नहीं मांगा, अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं मांगा, अपने खानदान के लिए कुछ नहीं मांगा, अपने शहर के लिए अपने कुछ लिए कुछ नहीं मांगा। अगर मौला देना ही चाहता है तो बस इतना दे दे, मेरे सिलसिले के जितने मुरीद हैं सबको जन्नत में जगह दे दे। मेरे भाइयों, ये मांगेंगे अपने लिए नहीं, अपने मुरीदों के लिए मांगेंगे, अपने सिलसिले वालों के लिए मांगेंगे, और अल्लाह इनकी बात कभी रद्द नहीं करेगा। दुनिया में रखकर रद्द नहीं किया तो महशर में क्या रद्द करेगा? महशर तो इनका दिन होगा, इनकी अजमत का दिन होगा, इनकी रिफतें हमको दिखाई जाएंगी, इन दूल्हों को खबरों से उठाकर इनका मुकाम, इनकी शान और अजमत हमको बताई जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आइए अब जरा मैं आपको ले चलता हूँ, कुर्बान जाए हदीस पाक की तरफ। इन्नल अब्दा इज़ा वुज़िअ फ़ी क़ब्रिही, आक़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी व मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, सरकार इरशाद फरमाते हैं, बेशक जब किसी बंदे का इंतकाल हो जाता है, बेशक जब किसी बंदे का इंतकाल हो जाता है, फतवल्ला अनहु इन्नल अब्दा इज़ा वुज़िअ फ़ी क़ब्रिही, और उसके लोग ले जाकर उसको खबर में लिटा देते हैं। फतवल्ला अनहु अस्हाबुहु, उसको लिटाकर उसके दोस्त उसकी खबर से पलटते हैं, उसके दोस्त उसको खबर में लिटाकर खबर से पलटते हैं। लियस्मा क़रान अलिहिम,
वो खबर में लेटकर पलटने वालों की जूतियों की आवाज को खबर में सुनता है। बात समझ में आई? इन लोग बोल रहे मुर्दा है, इधर कहां से मुर्दा है, कौन से एंगल से, समझ में नहीं आया मेरे भाई। मैं पूछा कैसा मुर्दा है रे भाई? अरे क्या अमल साहब, कुरान में है ना अमल साहब। अब आप लोग क्या है, कुरान बोलते कि एकदम डर जाते रहे, हो रे भाई कुरान में कहते इनकार कैसा करते, कुफ्र आता बोलते, मगर कुरान बोल के नहीं झूठ बोल रहा। खुदा की कसम पूरी कुरान के अंदर भी औलिया अल्लाह मुर्दा है, अंबिया मुर्दा है, मुसलमान खबरों में मुर्दा है, अरे हत्ता के काफिर अपनी खबरों में मुर्दा है, पूरी कुरान के अंदर कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। मैं पूछा कहाँ है रे भाई मुर्दा मुर्दा, तुम ना बोलते नहीं पढ़ रहा कुरान क्या है, क्या पढ़ा देखो, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। क्या है कुरान की आयत का तर्जुमा? हर जानदार चीज को मौत का मजा चखाया जाएगा। ये आयत पढ़ के कहा सब मुर्दा है, सब मुर्दा है, सब मुर्दा है। दीवाने इधर अल्लाह के कलाम को समझ, कई को उम्मत को गुमराह कर रहा, कई को लोगों को बहका बहका के छोड़ रहे रे भाई तुम लोग, कई को गलत तर्जुमे बता के सरकार की उम्मत को अल्लाह रसूल का दुश्मन बना रहे रे भाई तुम लोग, कानून इस्लाम के खिलाफ क्यों लेके जा रहे। बोला कुरान की आयत तू पढ़ के मुर्दा है कैसा बोलता, उसका तर्जुमा कर। क्या तर्जुमा है? कुल्लु नफ्सिन, हर जानदार चीज को, ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मजा चखाया जाएगा। क्या करा जाएगा? अरे जरा इतना हल्लो बोले तो फिर ठंडे पड़ जा रहे हो। अरे खड़े से वाले नहीं बोलते क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझा नहीं, आप लोग डर हो रहा। मौत का मजा चखाया जाएगा। क्या क्या जाएगा बोलो जरा जोर से। मौत का मजा, मजा क्या चखाएंगे? मजा किसको बोलते जी? टेस्ट। हाँ वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। वो नहीं पूछ रू मैं। मजा बोले तो 15 मिनट रहता जुबान पे, नहीं चाय पिए कितनी देर मजा रहता? 15 मिनट। खाना खाए, बेहतरीन लजीज बिरयानी मिल गई 2 घंटे, नहीं मुर्गे मुसल्लम लिए तो हो सकता जरा ज्यादा खा लो 3 घंटे रहता हूँ तो। मजा बोलते ही उसको जो थोड़ी देर के लिए रहता, उसके बाद खत्म। मजा हमेशा रहता। एक वक्त आप चाय पी लिए तो बस पी लिया, आप 10 साल तक चाय नहीं पी सकते, मजा है बोलते, ऐसा है। मजा आरेजी है। मजा क्या है बोलो? आरेजी है। मजा दायमी, मजा आरेजी है। और अल्लाह क्या कर रहा है? मौत का मजा चखाया जाएगा। मौत दे दी जाएंगी नहीं बोल रहे अल्लाह ताला, मौत का मजा चखाएंगे बोल रहे। मौत का मजा चखा, कैसा कब चखता देखो आप, जैसे ही रूह निकली मैयत मौत का मजा चख रही है। खानदान वाले आए, रोए, चिल्लाए, पल्लाए, मौत मजा चख, मैयत मौत का मजा चख रही है। गस्साल आया, गुस्ल दे रहा है, मैयत मौत का मजा चख रही है। जनाजा उठाए, डोले में लिटाए, कंधों पे लिए, बाजार से निकले, मैयत मौत का मजा चख रही है। नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है, मैयत मौत का मजा चख रही है। खबर में लिटा दिए, आखिरी दीदार करा रहे, मैयत मौत का मजा चख रही है। जैसे ही सेलू का पत्थर लगाए, मट्टी डाले, मौत खत्म, खबर की जिंदगी शुरू, खबर की जिंदगी शुरू। फिर उन्हें जिंदा होगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, मदीने वाले मुस्तफा फरमा रहे हैं, फतवल्लाहु अस्हाबुहु लियस्मा क़रानालिहिम। मदीने वाले आका इरशाद फरमा रहे हैं, तुम दफन करके पलटते हो, फतवल्ला पलटते हो, अस्हाबुहु उसके दोस्त पलटते हैं, लियस्मा वो खबर में लेटकर सुनता है क्या? जूतियों की आवाज को, पलटने वालों की जूतियों की आवाज को सुनता है। अल्लाहु अकबर। जरा गौर तो करो दोस्तों, क्या इरशाद फरमा रहे सरकार। इन्हें बोला मुर्दा है, मुर्दा। मैं एक दिन पकड़ के पूछा, जाके देख के आया, इतना चिल्ला चिल्ला के एक बोल रहा मुर्दा है, मुर्दा है। जाहिल कौम है मेरे भाई, पूरी दुनिया को हौला बना रहे लोग, अमेरिका वालों को हौला बना के छोड़ दिए, इजराइल वाले ही परेशान है, क्या है इन लोग, कहां से आ गए नए नए नखरे इन लोगों के। बोले एक ही किताब लिख ली है, लिख लेके पूरा, दूसरी किताब पढ़ना नहीं, उन्हें अकल में आना नहीं, एक ही हौला, एक ही किताब। दूसरी किताब पढ़ा तो उसको दूसरे मसले मालूम होते हैं, उन्हें दूसरी पढ़ना नहीं, दूसरा मसला सीखना नहीं। बात समझ में आई? एक ही किताब, लकीर का फकीर,
उन्हें क्या करा, एक किताब लिख लिया, छाप लिया। इन्हें क्या करा, एक ही किताब, क्या बुखारी, दूसरी पढ़ना नहीं, मसले सीखना नहीं, बुखारी। इन्हें एक पकड़ ले बैठा, उन्हें अरे अहले सुन्नत का नहीं हाथ दादान, यहाँ तो इल्म के समंदर बह रहे हैं। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हुआ क्या, सरकार आगे इरशाद फरमाते हैं कि वो उठता है और उसके बाद वो खबर में सुनता है, मुर्दा अब मुर्दा नहीं रहा, जिंदा हो चुका है। खबर में सुनता है, लियस्मा क़रा नालिहिम। फिर उसके बाद हुजूर आगे इरशाद फरमाया, अताहु मलकान। उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, फयुक़ईदानिही, उसको उठा के बिठाते हैं। अब जरा गौर करो, मैयत को उठा के बिठाते, इसलिए वहां पे क्या करते, सेलू का पत्थर लगाते, कम से कम मैंने बैठे सुत्ती तो इसको एडजस्टिंग रहना। वैसे तो हदीस शरीफ में सरकार इरशाद फरमाए कि जैसे ही मोमिन की खबर में मोमिन को लिटा दिया जाता है तो खबर जो है 40 गज ऐसा, 40 गज ऐसा, 40 गज ऐसा और 40 गज ऐसा लंबी और तवील हो जाती है। ये तो हमारे जाहिरी मादे हम बना के छोड़ दे के आ गए, सो है वहां तो, वरना और मसला चला। और आप और करे होंगे, ये सर के पास की डोरी खोल के रखते मैयत की, नहीं कहीं को रखते, उठ के बैठना है उसको, पूरा बंदे का है तो जवाब कहां से देंगे उन्हें मसले समझो। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको बिठाया, फयुक़ईदानी। मैं बोला अल्लाह, बेचारा काउंटर पे बैठ बैठ के थक थक के आया। कार ड्राइवर था, 12 घंटे कार की सीट पे बैठ के परेशान होके आया। आरटीसी ड्राइवर था, वहां चला के थक के आया। अब लेटा सोते को जरा लेटने देना मौला उसको, फिर कहीं उठा के बिठाए। फयुक़ईदानी, उसको उठाकर बिठाया जाएगा। आप मुस्कुरा के हंस के सुन लो, खुदा की कसम हदीस समझा रहा हूं आपको। प्यारे दोस्तों, क्यों बिठाया जाएगा? मैं बाजू वाले जमात के मौलाना से पूछा, कहीं उठा के, नहीं वो सवाल जवाब होते ना, इसलिए बिठाते। आप घर को गए, आपको कुछ क्वेश्चन करना है आपके वालिद साहब से, आपके वालिद साहब लेटे हुए, आप बोलते अब्बा जान जरा उठ के बैठो, मेरे को 2 सवाल करना है, बोलते बोलो ना जी। ऐसा बोले तो अब्बा जान बोलते बेटे तेरी अभी तो अक्ल नहीं आई, दीवाना है, मैं लेट के जवाब दे सकता हूँ, पूछ। बात समझ में आई? सवाल के जवाब के लिए उठ के बैठने की कोई जरूरत, लेटे हुए भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। फिर एक मौलवी साहब क्या बोले, इन्हें बोला अरे मौलाना अहमद नक्शबंदी साहब बहुत खतरनाक है भाई, इन्होंने जो भी बोले काटते रहते बोले। फिर एक जना बोला नहीं वो फरिश्ते आते ना, उनके अदब के वास्ते उठा के बिठाते हैं। बोला तू दीवाना है, हम अशरफुल मखलूक़ात है, उन्हें हमारा अदब करना, हम क्या अदब करना उसका? अपना मुकाम तो समझो जी, उन्होंने अदब करना हमारा, इन्होंने छह हज़रत क़िबला बोलना, हम देख के उन्हें बात समझ में आई? इसलिए बोलता हूँ मैं, जरा दाढ़ी औड़ियाँ छोड़ के करके जरा अच्छे रहो, फरिश्ते भी देखे तो जरा अदब करना। ये क्या है, देखते कि अरे कौन है रे, नहीं ईसाई कैसा दिख रहा है, यहूदी के जैसा दिख रहा है, ऐसा नहीं बोलना फरिश्ते हमारे बारे में। नहीं अभी कब तक खिताब लगाते जी, 60 साल के हो गए। मैं इधर नहीं, इधर देख के बोलूँ, जवान बच्चों को देख के बोलूँ, 60 साल के हो गए, अभी कब तक खिताब लगाते, पूछ रहा हूँ कब तक लगाएंगे भाई? अभी खिताब क्या है भाई? मेरे भाइयों अलगज़ कुर्बान जाएं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े जाएं, कुर्बान जाएं। मेरे आका इरशाद फयुक़ईदानी, उठा कर बिठाया जाएगा। तो फिर उन लोग मेरे को पूछे मौलाना तुम बोलो कहीं उठा के बिठा दे, तो मैं जवाब दिया सुन नादान, उठाकर खबर में इसलिए बिठाया जाता है कि अब उठकर बैठ जा, मदीने वाले आका की आमद होने वाली है, ताज़ीमे मुस्तफा के लिए उठाकर बिठाया जाता है। तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, ताज़ीमे मुस्तफा के लिए उठाकर बिठाया जाता है, अदब और एहतराम मुस्तफा के लिए उठाकर बिठाया जाता है, तौक़ीर मुस्तफा के लिए उठाकर बिठाया जाता है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, कुर्बान जाओ। फरिश्ते बोलेंगे वो जमीन के ऊपर तेरा कानून था, तू वहां उठता था नहीं उठता था, वो तेरी मर्जी थी, तू सलाम को खड़ता था नहीं करता था, तेरी मर्जी थी। यहाँ तेरा कानून नहीं है, यहाँ कानून इलाही है, और खुदा का कानून ये है, मुस्तफ़ा का अदब किया जाएगा, नबी का एहतराम किया जाएगा। उठाकर पहले बिठाते हैं, अब बाद में शुरू कर रहे हैं। क्या आका इरशाद फरमाते, खबर में 3 सवाल होंगे, लेकिन इस हदीस में 3 सवालों का नहीं, सिर्फ एक ही सवाल का जिक्र है। क्या सवाल है? सरकार इरशाद फरमाते हैं, पूछा जाएगा मा कुंत तक़ूलु फी हाज़र रजूली ली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा कुंत तक़ूल, क्या कहता था? कुंता माजी का सिगा है, क्या कहता
हाँ, कब? जब जमीन के ऊपर था। जब जमात में जाता तो मेरे नबी के बारे में क्या बोलता था? जब जमात में जाता तो मेरे हबीब के बारे में क्या बोलता था? मदरसे को जाता तो मेरे नबी के बारे में क्या बोलता था? लोगों के बीच में बैठता तो मेरे नबी के बारे में क्या बोलता था? अल्लाह अल्लाह। पूछा जाएगा क्या कहता था? फी हादर रजुल, इस मर्द के बारे में, इस जाते अक़दस के बारे में। हाजा, हाजा हाजिर का सेगा है, खरीब का सेगा है, बईद का नहीं, खरीब हाजिर का सेगा है। हाजा ऐसी जात को कहा जाएगा जो बिल्कुल करीब है। अभी लोग क्या बोले, नहीं वो खिड़की खोलते मदीने को दिखाते हैं। देखो इसकी गम्मत के बात ना देखो। मैं बोला जल्दी बनकर, कहीं समंदर का पानी घुस जाएगा अंदर तेरी खबर में। कहाँ का खिड़कियां खोल रहा दीवाने बातें कर रहा, खिड़की खोल के दिखा देंगे थे इसको, पूरी सुरंग मारते हैं यहाँ से लेके मदीने तक, कोल्लमपल्ली से मदीने को सुरंग लगाए थे। अरे मैं बोला दीवाने सुरंग को मानने को तैयार है तो नबी के आने के क्या टेंशन है? नबी की आमद को मान लेने में क्या टेंशन है? अल्लाह अल्लाह, अजीब और गरीब खोपड़े हैं मेरे। अच्छा और एक बात क्या बोला, एक जना बोला नहीं 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 वो सुरंग उरंग कुछ भी नहीं, हुजूर की तस्वीर ला के बताते। बोला पागल होगा, उनका कैमरा ही नहीं है फोटो वाले ने, कहाँ की तस्वीर उसकी। इतने घटिया किस्म के मेरे भाई ये जमात वाले, इतने निकले हुए हैं। आखिरी लोग तस्वीर बता दे, कहां से ला तस्वीर? उन्होंने तस्वीर हराम करे, इन्हें जायज करके खबर में लेके जाने के तैयार है। सही बोलूं, पूरे मिलके जब सटक जाते, हटक जाते, फिटक जाते, भटक जाते तो एक वहाबी बनता। इतना खतरनाक है वहाबी। सुरंग खोदते ही बोला एक जना, खिड़की खोलते कहते वहां से, इन्हें देखता कहते देख के आ रहे हैं। बोला खिड़कियां और क्या कहां खोलने लगाया दीवाने, वहां खबर को दरवाजा ही नहीं है, खिड़की लगाने को तुले हुआ है। भाई बहरहाल तो सरकार की बराह रास्त आमद होती है खबर में, सरकार की खबरें शरीफ में बराह रास्त आमद होती है। और अब कुर्बान जाए मेरे आका रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कि सरकार की बराह रास्त आमद होती है। और फिर उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है, जरा गौर करके देखें। नबी मुकर्रम रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते, से पूछा जाएगा बता ये ज़ात अक़दस के बारे में, ये कौन है? अल्लाह अल्लाह, ये कौन है? तो कुर्बान जाए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में जब पूछा जाएगा तो वो कहेगा कौन? फअम्मल मोमिन, अगर ईमान वाला है, सुन्नी है, दरगाह वाला है, गौसो ख्वाजा का चाहने वाला है, शाह खत्ताल रहमतुल्लाह अलैह की जो है खानवादे से ताल्लुक रखने वाला है, तो बोलेगा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं इस बात की गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। फिर अब होगा क्या? अगर उन्हें नहीं मानने वाला होगा फअम्मल काफिर, हुजूर इरशाद फरमाते अगर वो काफिर होगा तो कहेगा हा ला अदरी, हा ला अदरी, हाय अफसोस, हाय अफसोस, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता ये कौन है। अल्लाह अकबर। तो प्यारे दोस्तों पता क्या चला, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं। अब जरा गौर से सुने, बड़ी बात बता रहा हूं, औलिया की क़ुव्वत और पावर बता रहा हूं आपको, गौर से सुने। फरमाते हैं उसके बाद कहा जाएगा, फरिश्ते कहेंगे उन्जुर इला मक़ादिका मिनन नार, ये मोमिन से कहा जाएगा जो सरकार को पहचान लेगा, देख दोज़ख में तेरा ये मुकाम था। उन्जुर इला मक़ादिका मिनन नार, तेरा ये मुकाम दोज़ख में था। खद अब्दलकल्लाहु बिही मक़अदम मिनल जन्नह, अब हमेशा हमेशा के लिए तेरे रब ने दोज़ख से ये मुकाम निकाल कर जन्नत में यहां तब्दील फरमा दिया, क्योंकि तूने प्यारे मुस्तफ़ा को पहचान लिया है, सरकारे दो आलम को तूने पहचान लिया है। तो खबर में इतना सब हो रहा मेरे भाई। अब हो रहा क्या? पॉइंट की बात सुनो, हदीस सुना रहा हूं आपको, बुखारी व मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। पॉइंट की बात गौर करो, खबर में लेटा हुआ है, क्या कर रहा है? फरिश्ता बता रहा है देख दोज़ख में तेरा ये मुकाम था। खबर में लेटकर आम दर्जे का जन्नती दोज़ख को भी देख रहा है, अपने मुकाम को भी देख रहा है, फिर वहां से निकालकर जन्नत की दरवाजा, जन्नत में अपने मुकाम को देख रहा है। पता क्या चला? एक आम जन्नती अपनी खबर में लेटकर सातों आसमान के आगे रहने वाली जन्नत और दोज़ख को देख सकता है,
अगर हजरत खत्ताल हुसैनी हमारे इलाके में रहकर हम गुलामों को देख ले तो क्या ताज्जुब की बात है, क्या ताज्जुब की बात है। बगदाद में लेटकर गौसे आजम हमको देख ले, क्या ताज्जुब की बात है। अजमेर लेटकर गरीब नवाज हमको देख ले, क्या ताज्जुब की बात है। गुलबर्गा लेटकर बंदा नवाज हमको देख ले, क्या बात ताज्जुब की बात है। गोगी शरीफ में लेटकर चंदा हुसैनी हमें देख ले, क्या ताज्जुब की बात है। कोई ताज्जुब की बात है इसमें? मज़ार शरीफ पे चल जाए अल्लाह का वली हमको देख ले, इसमें क्या ताज्जुब की बात है भाई। जाहिलों का पलंदा बना हुआ है, पूरे मिलके पूरे जाहिला मिलके उड़ी पड़े, 72 के 72 पूरे अहले सुन्नत पे उड़ी पड़े। उनका मकसद सिर्फ है कि अहले सुन्नत को बदनाम कर देना, अहले सुन्नत को खत्म कर देना, अहले सुन्नत को मिटा देना, पूरे को नबी की मोहब्बत से निकाल के नबी का दुश्मन बना देना, औलिया अल्लाह की मोहब्बत से निकाल के औलिया अल्लाह का दुश्मन बनाना, इनका एक ही मकसद है। मेरे प्यारे भाइयों, कुर्बान जाए, मैं आपको और एक बात बताता हूं, हक और ईमान के साथ इसको समाअत कर लें कि देखें औलिया इकराम रिज़वानुल्लाह की ताला अलैहिम अजमईन के आस्थानों पर जब जाएं, आज अपने भाई अहमद नक्शबंदी की एक बात को अपने दिल के अंदर जगा दो। जब भी औलिया अल्लाह के आस्थानों पर जाओ, औलिया अल्लाह के खानकाहों में दो, उनके मुकद्दस दरबारों में, उनकी मज़ार पाक के पास जाओ, तो अक्सर लोगों को मैं देखता हूँ ज़ेरॉक्स पेपर ले लेके जाते हैं, कोई नाड़ा लाल नाड़ा लिख जाते हैं, कोई खुफल लिख जाते हैं, कोई कुछ लिख जाते हैं, कोई कुछ लग। मैं एक बच्चे को पूछा, हमारे हैदराबाद में यूसुफ बाबा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अक्सर पूरे पिल्लरों को ज़ेरॉक्स पेपर लटके हुए। मैं एक बच्चा बन रहा था, उससे कई बन रहा है, हजरत वो रात में उठे तो पढ़ लेते कहते। ये हमारे सुन्नियां भी बहुत टू मच है भाई। अरे मैं बोला नादान, तू वली का तो हो गया, मगर वली का मुकाम तेरे को मालूम नहीं है। अजी प्यारे दोस्तों, कुर्बान जाओ, वली अल्लाह का क्या मुकाम है। खुदाए रब्बे जुल जलाल की कसम, आप अगर अल्लाह के वली की बारगाह को जब जियारत की नीयत से जाते हैं, आप जैसे ही वलीउल्लाह के आस्थाने की दहलीज खुंदल देते हैं, उनके इहाते में चले जाते हैं, आप क्यों आए हैं, किस नीयत से आए हैं, किस मकसद से आए हैं, अल्लाह का वली खबर में लेकर सब कुछ जान लेता है। अरे मेरा तो ये ईमान है, तुम्हें बिप्ता सुनाने की जरूरत भी नहीं है, तुम फातिहा पढ़ के निकल जाओ, वली तुम्हारा काम पूरा करा देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह का वली इतना पावरफुल होता है, ये अल्लाह का वली है, किसी जमात का मुल्ला नहीं है, अल्लाह का वली है। अल्लाह ने इसको इतना तसर्रुफ वाला, इतना इख्तियार वाला, इतने साहिबे फन और फनकार बनाया है, ये खबर में लेट कर अपने आने वाले ज़ायरीन की हर तमन्ना को जानते हैं, हर आरज़ू को। खुदा की कसम, मेरा ईमान है दोस्तों, तुम्हें सुनाने की भी जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ फातिहा पढ़ के निकल जाओ, वली तुम्हारी बिप्ता खुद जान लेगा। अल्लाह ने उसको इतने इख्तियार के साथ लेटा, इतना पावरफुल होता है अल्लाह का वली। आज हम समझे नहीं वलियों के मुकाम को, इसलिए आज हमारे हालात। अरे बाज लोगों का अकीदा ये है, सुन्नी भाइयों का, हम यहां से पुकारे तो गौसे आजम सुनते नहीं सुनते, जरा बोलो भाई। फिर मजार पे गए तो अल्लाह का वली नहीं देखता, फिर कहीं को बन रही हो ज़ेरॉक्स पेपर। ईमान को मजबूत करो, औलिया के मुकाम को समझो, औलिया अल्लाह से अटूट वाबस्तगी। और वहां जाकर बाज लोगों को मैं देखा, दरगाह में इधर देखता, यूं गुम्बद को देखता, वाह क्या जाली है, क्या बनाया है, नौज़ुबिल्लाह। अल्लाह का वली तुमको देख रहा है, तुम यूं 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 देख रहे हो। जब दरगाह में एंट्री ले लिए, खानखा से वो बारगाह शरीफ में, मज़ार शरीफ के बराह रास्त सिर्फ बस ऐसे देखते रहना जैसे सरकार हमारे को देख रहे हैं, हम सरकार को देख रहे हैं। बड़ा अदब का मुकाम है वो, अल्लाह 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 अल्लाह। और बाज़ जाहिल लोगों को मैं देखा, दरगाह गए तो फूला लेके जाते हैं। फूल क्या है जी? आपका नजराना है। क्या है बोलो? नजराना है। बाज़ जाहिलों को मैं देखा ऐसा फूल लेके यूं फेंकता दरगाह पे, नजर फेंक के देते, जल्दी तौबा करो। हाँ देख लिया, कौन कौन फेंके मालूम होगा मेरे को। ऐसा नहीं फेंकना, ऐसा नहीं फेंकना, अदब से लिख जाके खत्मों में ऐसा रखना, ऐसा रखना। असल तो उन्वान पे भी बातिश नहीं हुई, ये तो उर्स शरीफ, क्योंकि पहले बुजुर्गों का मामला है ना, तो पहले बड़े बुजुर्गों का जिक्र करना, तो पहले बड़े बुजुर्गों का जिक्र होगा। अब आइए, जिसके नाम से आज हम ये जलसे में मुनक़िद हुए आए हैं, उनका तज़किरा करते हैं। हम अपने इमाम का जिक्र करे बगैर हमारी तो रूह को ग़िज़ाई नहीं मिलती, ना रात को सुकून से नींद आती है। हम तो उस इमाम के ग़ुलाम हैं जिसके जिक्र के लिए आज हम जमा हुए।
आपको मालूम है जामे निज़ामिया में एक बुजुर्ग हस्ती जिनका नाम हुजूर सय्यदुना आरिफ बिल्लाह इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी फजीलत जंग खान बहादुर रहमतुल्लाह अलैह उस्ताजुस सलातीन वजीर उमूर शरीय्या खानका शरीफ अपनी आपकी खानका का नाम जामे निज़ामिया है, उसमें आप आराम फरमा रहे हैं, उसमें आप आराम फरमा रहे हैं। और हजरत का जो है मार्च की 21, 22, 23 3 दिन उर्स शरीफ है, आप सबको दावत है, तशरीफ लाएंगे। अब आइए वो बानी जामे निज़ामिया इमाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह कौन है, उनका एक मुख्तसर सा तारुफ आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। ये वो बुजुर्ग हैं जो 4 बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में ज़ियारत के लिए तशरीफ ले गए। बाद रिवायत में आया 3री बार जब आप गए थे तो तब आपने ये अहद कर लिया कि अब मैं रसूल अल्लाह की बारगाह गया हूं, जाऊंगा तो फिर वापस नहीं आऊंगा। इस कस्द और इरादे से आप जो है सरकार की बारगाह तशरीफ ले गए। और आप वो बुजुर्ग हैं जो आपकी वालदा मोहतरमा को हमल कायम नहीं हो रहा था तो आपकी वालदा मोहतरमा ने एक तोशा बनाकर उस जमाने में कंधार नाम का एक इलाका महाराष्ट्र में था, उस इलाके में एक मजजूब बुजुर्ग रहते थे, उनकी बारगाह में जो है वो रोटियां बनाकर तोहफा बनाकर तोशे के तौर पे बनाकर भेजे, नजर खादिम के जरिए से भेजे और कहे कि मेरे लिए दुआ करने के लिए कहो कि अल्लाह मुझे औलाद नसीब कर दे, मैं ला वलद हूँ। तो वो बुजुर्ग रोटी खाते गए और दुआ देते गए, रोटी खाते गए और दुआ देते गए। उस दुआ की बरकत से बानी जामे निज़ामिया इमाम अनवारुल्लाह फारूकी का हमल कायम हुआ। उसके बाद आप विलादत पाए, फिर उसके बाद आपके और एक छोटे भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया में तशरीफ लाए। तो हुजूर सय्यदुना बानी जामे निज़ामिया इमाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े जाए वलियों की दुआओं से आप दुनिया में तशरीफ लाए और आप बचपन ही में अल्हम्दुलिल्लाह उलूम से सरेराब हुए, सरफराज हुए, नेमतों और इनामात से मालामाल हुए। और फिर उसके बाद आप खंदार शरीफ से इरादा किए सरकार की बारगाह में, जब पहली बार गए, दूसरी बार गए, तीसरी बार जब आप पहुंचे इस नीयत से पहुंचे कि अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। तीसरी बार जब आप पहुंचे तो चंद दिनों बाद ख्वाब में क्या देख रहे हैं, रसूल आज़म रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए। सरकार ख्वाब में तशरीफ लाए और लाकर फरमाए कि ए अनवारुल्लाह, यहां रहने से बेहतर है कि तुम दक्कन जाकर हमारी उम्मत को इल्म से फैज़याब करो। आक़ा नामदार मदनी ताजदार अलैहिस्सलाम के हुक्म पर बानी जामे निज़ामिया इमाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह दक्कन के लिए सफर फरमाए। और जब सफर फरमाकर दरबार रिसालत से आखिरी बार जुदाई होने वाली थी, विदाई ले ही रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे हैं, आंसू का नजराना दरबार रिसालत में पेश कर रहे हैं, बड़ी अकीदत से गुलामों की तरह गर्दन झुकाकर और इज्जो इनकिसारी का पैकर बनकर मोहब्बत से लर्जाती लर्जाती जुबान से अर्ज करने लगे, ए या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरी जान कुर्बान। या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में रहने के लिए आया था, मैं सारी दुनिया को मेरे आका के खातिर छोड़कर सबको छोड़कर आया था। या रसूल अल्लाह, फिर आप मुझे दोबारा दुनिया की तरफ भेज रहे। या रसूल अल्लाह, मैं आपसे दूर होना नहीं चाहता हूँ, मैं आपसे दूर जाना नहीं चाहता हूँ। बानी जामे निज़ामिया इमाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह को सरकार ने जवाब दिया, ए अनवारुल्लाह, ये ना समझना कि तुम हमसे जुदा हो रहे हो, ये ना समझना कि तुम हमसे दूर हो रहे हो, बल्कि अनवारुल्लाह दक्कन जाओ और जब भी तुम्हें हमारी याद आ जाए आंख बंद कर लेना, तुम अपने नबी को वहीं पर मौजूद पाओगे। और सिर्फ ये बात के हद तक नहीं रही, खुदा की कसम एक बार मसला ऐसा भी हुआ कि 2 भाइयों की जमीन का मसला बानी जामे निज़ामिया के पास आया। इमाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह क्योंकि खाजी वक्त भी थे, वजीर उमूर शरइया थे, उस्ताजुस सलातीन थे, आपके पास एक ऐसा मसला आया कि 2 भाई आपस में जमीन के मुस्बित कागजात लेकर आए, बहुत ही मुदल्लल कागजात लेकर आए। और फिर उसके बाद बड़ा भाई भी कहता है ये जमीन मेरी है, छोटा भाई भी कहता है इसका हकदार मैं हूं, मेरे बाप ने मेरे नाम पे किया, वो कहता मेरे बाप ने मेरे नाम पे किया। दोनों अपने अपने कागजात मजबूत अंदाज में लेकर आए। और फिर उसके बाद बानी जामे निज़ामिया के पास मसला आया तो अब बानी जामिया रहमतुल्लाह अलैह परेशान हुए, दोनों के दलाइल को देखकर, दोनों की बातों को सुनकर, दोनों के मसाइल को सुनकर परेशान हुए। उसके बाद बानी जामे निज़ामिया मेरे इमाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह परेशान होकर कहे, बात याद आई, अनवारुल्लाह परेशान जब भी हो जाए तो हमसे दूर ना समझना, आंख बंद कर लेना, हम तुम्हारे करीब आ जाएंगे
हम तुम्हारे करीब आ जाएंगे। बानी जामिया ने फतवे के दस्तखत करने से पहले आपने कलम भी रख दिया, फतवा लिखने से पहले पेपर पे कलम रख दिया और उसके बाद दफ्तर रजिस्टर अपना बंद कर दिया। आंख बंद कर मदीने वाले आका की तरफ मुतवज्जे हो गए। सरकार पाक अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे होना ही था। हुजूर आपकी रहनुमाई फरमाए, मदद फरमाए। दोनों भाइयों में से एक भाई को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, दूसरे को देखकर चेहरा फेर रहे हैं। जैसे ही बानी जामिया ने उन दोनों भाइयों में से जिसकी तरफ देखकर आका मुस्कुराए, हुजूर को सलाम का नजराना पेश किए, कदम बोसी किए, आंख खोले। फतवे में जो भाई की तरफ देखकर सरकार मुस्कुराए उसका नाम पूछे, उसके ऊपर जमीन की जायदाद लिख दिए। उन्हें परेशान होकर बोला, हुजूर ये क्या बात है, हुजूर ये क्या बात है, आपने फतवा इनके हक में कैसे दे दिया जबकि दलाइल और मुस्बित अंदाज व कागजात मेरे पास मौजूद है। सुन ले, ये फतवा अनवारुल्लाह का नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफा का फतवा है। ये फैसला मेरा नहीं है, आमिना के लाल का फैसला है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो मुद्दई जो झूठा था, जैसे ही सुनना था कांपता हुआ उठकर कहा, खुदा की कसम मेरा भाई ही हक पर है, यही उसका मालिक मुस्तहिक। मेरे भाइयों, ये वो अनवारुल्लाह फारूकी हैं जो जामे निजामिया के बीचों बीच मुकद्दस ज़मीन पर आराम फरमा रहे हैं। बहरुल उलूम हज़रत अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह, ये उस जलील क़दर आलिम दीन का नाम है जो बहरुल उलूम के नाम से दुनिया में जाने गए। आप वो हैं, जब आप पढ़ाते थे हैदराबाद दक्कन में बहादुरपुरे में आपका मज़ार है, जब आप पढ़ाते थे तो आपके पास पढ़ने के लिए अरब से लोग गुलाम बनकर आते थे। अरब के लोग आकर इनके पास अरबी पढ़ते थे, तफासिर और हादीस पढ़ा करते थे, तशरीहात और तलवीहात पढ़ा करते थे, फिक़ह पढ़ाते थे। उस मुहद्दिस हजरत सैयदुना बहरुल उलूम अब्दुल क़दीर हज़रत सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह के पास लोग अरब से आके पढ़ते थे। मगर दोस्तों हुआ क्या, यही बहरुल उलूम सरकार जब कभी भी निज़ामिया में दाखिल होते थे तो निज़ामिया की गेट के पास अपनी चप्पलों को छोड़ देते थे, बाबुद दाखिला के पास जूतियों को छोड़ देते थे, छोड़ के अंदर नंगे पैर पूरे निजामिया में दौरा होता था। या जा भी आप जाना चाहते थे तशरीफ ले जाते। लोगों ने पूछा, आप अंदर नालैन पहनकर क्यों नहीं जाते? आपने जवाब दिया, उस जमीन पर मैं नालैन कैसे पहनूं जिस जमीन पर इमाम अनवारुल्लाह फारूकी जैसा शहीनशाह चला करता था, जिस जमीन पर बानी जामे निजामिया चला करते थे, जहां हुजूर के कुदूम अथर पड़े हो, मैं उस जमीन पर नालैन पहन के कैसे फिरूं? अल्लाह अकबर। ये बानी जामे निजामिया उस जात का नाम है जिनके शागिर्दों में मुहद्दिसीन पैदा हुए हैं, जिनके शागिर्दों में फुक़हा पैदा हुए हैं, जिनके शागिर्दों में मुफस्सिरीन पैदा हुए हैं, जिनके शागिर्दों में ऐसे इमाम, ऐसे मुफ्ती पैदा हुए हैं जिनकी फतवाओं को देखकर दुनिया के कान दंग हो जाते थे। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब बानी जामे निजामिया की किताब पढ़ी, क्योंकि आप दोनों का दौर एक ही दौर था, बल्कि आला हजरत की उम्र शरीफ कुछ कम थी बानी जामे निजामिया से, जब आपने इमाम अनवारुल्लाह फारूकी की किताब पढ़ी तो आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह एक खत लिखते हैं, हुजूर वाला मैंने आपकी किताब के चंद इख्तिबासात पढ़े हैं, मुझे आप अगर बकीमत पूरी किताबें हो सकती हो तो मैं कीमत भिजवाता हूँ, आप पूरी किताबें मुझको भिजवा दें ताकि मैं उनका मुतालिया करना चाहता हूँ। अल्लाह मेरे भाइयों, लेकिन अफसोस इस बात का है, सदहा अफसोस इस बात का है, आज मुआशरे के अंदर बाज़ जाहिल लोग अवाम के बीच में ये एक अफवाह उड़ा के रखे, जामे निजामिया में वहाबियत आ गई, जामे निजामिया में वहाबियत आ गई, जामे मैं जो भी मेरे को बोला पकड़ पूछा, कौन से एंगल से दिखी रे भाई तेरे को, कौन से एंगल से दिखी रे भाई, कई को बदनाम करते। हमारे पास क्या है मेरे भाई, इल्ज़ाम लगाना, किसी के ऊपर भी तोहमत लगा देना, किसी के ऊपर। अच्छा उन्हें और एक बात क्या है, वो बोलने वाले मौलाना लोग हैं छे पूरे हो, हमें नाम लेते बैठा तो फिर झगड़े सुनिया आपस में लड़ लेना पड़ता। मगर हमारे बुजुर्ग हमको ये दर्स नहीं दिया, लड़ने की बात ही नहीं कर, हाँ बस माफ करो बोले, दरगुजर करो, जाने दो बोले, अल्लाह उनको तौफीक देंगे, हिदायत देंगे, वरना अल्लाह उनका बदला लेंगे बोले। तो बहरहाल मेरे प्यारे भाइयों, बानी जामे निजामिया इमाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े जाएं, कुर्बान जाएं, अल्लाह ने आपको इज्जो इनकिसारी का पैकर बनाया था और आपकी वो इज्जो इनकिसारी मैं आज तक देख रहा हूं 140 साल से, खुदा की कसम निजामिया की दाल खाने वाले हर बच्चे के अंदर वो आजिज़ इनकिसारी पाई जाती है। हर बच्चे के अंदर आप देख लीजिए, हर बच्चे में आप देख लीजिए, हर आलिम में आप देख लीजिए, उन्हें आजिज़ी का मरकज रहता, उन्हें उसके अंदर शो पुटअप कामा वो करना, हा हू करना नहीं, खामोश सीधा सादा जिंदगी गुजारता बेचारा।
हालांकि रहता अपने दौर का बेहतरीन आलिम, जबरदस्त हदीस कुरान पे उसको उबूर, अरबी ग्रामर पे उसको सलाहियत रही थी, फतवा देने की सलाहियत रही थी, जमाने को लेके चलने की सलाहियत रही, मगर बिल्कुल आज इस खामोश कुर्ता पैजामा पहन लेता, सीधा साधा अपनी बाइक ले लेता, बाइक लिया तो और ज्यादा और उससे ज्यादा शरीफ लोग हम खाली साइकिल पे निकल जाते। आपको इंतहा बताता हूं, मुफ्ती खलील अहमद साहब है, आप निजामिया को आइए कभी। मुफ्ती खलील अहमद साहब बोले तो इस जमाने में एक बहुत बड़े प्रोफेसर का नाम मुफ्ती खलील अहमद है। आज तक भी लूना नहीं है उनका, ने गाड़ी तो छोड़ दो, आप कार तो छोड़, लूना नहीं है, लूना। बच्चे गाड़ी पे लाके छोड़ते, बच्चे ले चल जाते, आज तक भी इन लोगों ने गाड़ी नहीं है मेरे भाई। ख्वाजा शरीफ साहब को तो बच्चे भी नहीं है लाने के वास्ते, पैदल आते पैदल जाते उन्होंने। शेखुल हदीस, आपको मालूम है ख्वाजा शरीफ साहब क़िबला एक ऐसे उस्ताद का नाम है, अरबी लोग जब इनसे मिले तो दंग हो गए। आपकी पूरी फैमिली को मदीने पाक बुलाए, पूरी फैमिली को बुला के 3 महीने रख लिए, और अरब के बड़े बड़े शुयूख आपके पास जानू अदब बैठे, जन्नतुल बकी शरीफ के सहन में बिठा के आप सबको दरसे हदीस, दरसे बुखारी शरीफ दिया, सारों को हदीस पढ़ाए। 25 साल 35 साल पुरानी बात नहीं, 1.5 साल पहले की बात बोल रहा हूं। जबकि हमारी खुदा की कसम दीनदारी का और सुन्नियत का आलम यह है कि निजामिया के सदर मुफ्ती हजरत सैयदुना मोहम्मद अजीमुद्दीन साहब क़िबला उस वक़्त तक अपनी मसनद पे नहीं बैठते जब तक बानी जामे निजामिया की ख़त्म दोसी नहीं कर लेते। हमारी सुन्नियत का आलम यह है, पहले दरगाह बाद में मसनद, और इन्हें बोलता है कि नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक वहाबियत। मेरे प्यारे भाइयों, कुर्बान जाए बानी जामे निजामिया इमाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह का आपको और एक बात बताऊं, बानी जामे निजामिया रहमतुल्लाह अलैह उस जात वाला शख्सियत का नाम है। ये सऊदी अरब में अब जो है इन लोगों पपोले फुट रहे, वरना सऊदी अरब बानी जामिया के दौर में आज से 100 साल पहले इंतहाई गरीब, 110-120 साल पहले इंतहाई गरीब था। हत्ता के सऊदी अरब वालों के पास खाने को कुछ भी नहीं था, तो वो लोग जो उम्रा को आते, जियारत को आते, हज को आते, उनकी खिदमत करते थे, वो लोग जो भी पैसे दे देते उसके ऊपर उनका गुजारा होता था। तो बानी जामे निजामिया जब वहां पर तशरीफ ले गए तो बानी जामे निजामिया रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि वहां पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मदीने की मट्टी को एक कटोरे में डालते हैं। अल्लाह अल्लाह, वो मट्टी के ऊपर का जो भी मैल आता वो पी के अपनी पेट की प्यास बुझाते थे। वो पानी पी के, मट्टी को धोकर पानी पीते, उससे अपनी भूख मिटाते थे। वहीं पर बानी जामिया को रहा ना गया, आपने वहां पर चंद अच्छे लोग जिनको अल्लाह ने थोड़ी बहुत दौलत दी उनको जमा किया करके उनसे फंडिंग ली, लेकर आपने वहां पर ही एक बैतुल माल बना दिया था ताकि यहाँ के रहने वाले गरीबों को खाना खिलाया जाए। लंगर खाने का इंतजाम वहीं पर किया, और जब यहां आए तो आपने यहां से सालाना गरीबों के लिए नजराना भिजवाते थे मदीने शरीफ, मक्के शरीफ को। हत्ता के मक्के का इमाम मेरे अनवारुल्लाह फारूकी की बारगाह से तनख्वाह लेकर नमाज पढ़ाता था। मदीने शरीफ का इमाम, मस्जिद नबवी का इमाम, मस्जिद नबवी के खुद्दाम, मस्जिद नबवी का मुअज्जिन, मस्जिद नबवी के मुजावर, बारगाह रसूल के जितने मुजावर है सबको तनख्वाह बानी जामे निजामिया मीर उस्मान अली खान आसिफ जा साबे की इजाजत से लेकर यहां से पैसे भिजवाते थे। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए, आज पूरी दुनिया का कोई रुबात ना मक्के में है ना मदीने में है, लेकिन हैदराबादियों का रुबात आज मदीने में भी बना हुआ है, मक्के में भी बना हुआ है। रुबात है हमारा, जागीर है हमारी वहां पे। क्यों? क्योंकि हम उनको उस वक्त खाना खिलाए जब उनके पास नहीं था। कौन करते थे वो काम? बानी जामे निजामिया इमाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह। आपको मालूम है आज लोग बोल रहे हैं अमेरिका में वहां मस्जिद बनी, लंदन में वहां बनी, वहां बनी। हजरत बानी जामे निजामिया रहमतुल्लाह अलैह उस शख्सियत का नाम है। आपको जब ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए हुक्म हुआ, आपने मालूम किया क्या वहां मस्जिद है? नहीं है। मुसलमान है? बोले हैं। वहां के मुसलमानों से राबिता कायम करे। यहां से आप पैसे भेजे, ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर जो मस्जिद सबसे पहले बनी, खुदा की कसम वो मेरे इमाम अनवारुल्लाह फारूकी के पैसे से बनाई गई। ऐसी जामे शख्सियत का नाम है। आपको और एक बात बताता हूं, जब हमारे पास निकाह होते हैं
निकाहों के अंदर एक ग्रीन बुक और एक रेड बुक होती है। ग्रीन बुक लड़के वाले को दी जाती है, रेड बुक लड़की वाले को दी जाती है, जो गवाह का काम करती है, रिश्तों को जोड़ के रखने का काम करती है। उसी के मुताबिक पासपोर्ट भी बनता है, उसी बुक के मुताबिक सर्टिफिकेट बनते हैं, उसी बुक के मुताबिक आगे की कार्रवाइयां पूरी होती है। बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेटों में नाम लिखा जाता है, दोनों को बीवी और शौहर माना जाता है। सुन लो है मुसलमानों, ये कानून, ये ग्रीन बुक रेड बुक का सिर्फ हिंदुस्तान में, दक्कन में ही है। इसके अलावा कहीं आपको यह कानून नहीं मिलेगा। आप यहां से लखनऊ चले जाइए, यह कानून आपको नहीं मिलेगा। आप यहां से निकलकर दूसरी दुनिया में गोवा चले जाइए, आपको यह कानून नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यह कानून किसी शहंशाह ने, किसी वजीर आजम ने, किसी और ने कायम नहीं किया। यह कानून बानी जामे निजाम इमाम अनवारुल्लाह फारूकी ने कायम फरमाया। आपका सदका है, हमारा आज रिकॉर्ड है कौन किसकी बीवी है, कौन किसका शौहर है। क्या बात है। अब देखते हुए पूरे हिंदुस्तान के वक्फ बोर्ड वाले अब उसको फॉलो कर रहे हैं। यहां 100 साल होगा अब कानून आके, अब सब फॉलो कर रहे हैं, नहीं तो अब तक खाई चलन के बाद रिकॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों, कुर्बान जाएं, आपको और एक बात बताता हूं। आप मक्का मस्जिद तशरीफ लाए, आपने देखा होगा मक्का मस्जिद के सहन में एक बड़ा मिंबर है। मक्का मस्जिद के बाहर जालियों के पास हौज से थोड़ी सी 200 कदम की दूरी पर एक बहुत बड़ा मिंबर बना है। हालांकि आप मस्जिदों को गए तो एक ही मिंबर रहता। मक्का मस्जिद एक ऐसी मस्जिद है जिसके अंदर 2 मिंबर है, एक अंदर है मेहराब के पास और एक है बाहर सहन में। क्यों है भाई? मक्का मस्जिद में अंदर जो मेहराब के पास मिंबर है वो बादशाह वक्त कुली कुतुब शाह ने बनाया था। उसी मिंबर से खुतबा जुमा होता था, दिगर उमूर अंजाम दिए जाते थे। लेकिन सहन में जो मिंबर है वो मिंबर बादशाह वक्त ने नहीं बनाया, वो मिंबर मेरे इमाम अनवारुल्लाह फारूकी ने बनाया है। आप पूछे क्यों बनाया जबकि अंदर मिंबर मौजूद है? आपने कहा इसलिए बनाया गया क्योंकि यहां पर खड़े होकर खुतबे मीलादुन नबी पढ़ा जाएगा। अंदर के मिंबर से ईद और जुमा का खुतबा पढ़ा जाएगा और बाहर के मिंबर से खुतबे मीलादुन नबी पढ़ा जाएगा। खुतबे मीलादुन नबी, पूरे हिंदुस्तान में मीलादुन नबी का जुलूस निकलता, हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में निकलता, मगर खुतबे मीलाद